नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि A to Z के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं उन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों। आज मैं यही समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ए का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ है, तो मैं आज वही समझाने वाला हूँ दोस्तों। ए से शुरू करते हैं। ए का मतलब दोस्तों एहसास होता है। असल ज़िंदगी में जो एहसास होता है, जो लड़के या लड़की या पति या पत्नी जो भी प्यार करते हैं, जो प्यार का वो एहसास होता है, वो ए का मतलब यही होता है कि एहसास। दूसरा वर्ड है बी का मतलब भरोसा दोस्तों। अगर आप किसी एक दूसरे पे भरोसा करते हैं तो वही दोस्तों बी का मतलब होता है भरोसा। आप सी का मतलब होता है चाहत। अगर हम किसी को चाह रहे हैं, जैसे कोई पसंद है, कोई पसंद आ गया हमें तो वो अच्छा लग रहा है, तो चाहत एक इम्प्रेशन होता है कि दोस्तों हम उसे चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब सी का मतलब दोस्तों चौथा वर्ड है डी का मतलब दोस्तों दोस्ती होती है। जैसे कि हम किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से दोस्ती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, लड़का लड़की या किसी से भी। आज दोस्ती जो होती है, दोस्ती का एक अलग ही नशा होता है दोस्तों। जो दोस्ती अगर एक दूसरे से दोस्ती हो गई, दोस्ती मरते दम तक नहीं छूटती दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्ती। डी का मतलब दोस्ती। ई का मतलब दोस्तों इंतज़ार का मतलब दोस्तों जैसे हम किसी का वेट कर रहे हैं। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, किसी को बुलाए हैं, घर में से किसी कोई भी हो सकता है या दोस्त हो सकते हैं, इंतज़ार का एक अलग ही एहसास होता है दोस्तों। इंतज़ार का वो घड़ी, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी का इंतज़ार करते हो, इंतज़ार दोस्तों 1 घंटे का हो या 8 घंटे का इंतज़ार ऐसा होता है कि कट जाता है, पता ही नहीं चलता, उसी को कहते हैं इंतज़ार दोस्तों। एफ का मतलब फैसला दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी चीज़ का फैसला मतलब कोई भी पंचायत का फ़ैसला हो या जज का फ़ैसला हो या अपने आप का दोस्ती का फ़ैसला हो या प्यार का फ़ैसला हो। फ़ैसला एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार फ़ैसला हो जाता है दोस्तों ना, जैसे दिल से कोई निकल गया दोस्तों, कभी वापस नहीं आता। तो एफ़ का मतलब फ़ैसला होता है दोस्तों। और जी का मतलब गम। जैसे कि गम तब होता है जब कोई हमें छोड़ कर चला जाता है या कोई एक्सपायर हो जाता है, तो गम दोस्तों वो हरदम हमें गम इतना होता है कि बहुत याद आता है वो। तो जी का मतलब गम होता है दोस्तों। एच का मतलब दोस्तों हिम्मत एक ऐसी चीज़ है, कोई भी काम करने के जुनून होता है, हिम्मत होती है, तो वो काम कभी भी पीछे नहीं होता, वो काम होके ही रहता है। अगर आपके पास हिम्मत है, करने का जुनून है, तो वो ज़रूर होगा। आई का मतलब इंसानियत है। इंसानियत दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, अगर इंसानियत में क्या होता है कि इंसानियत एक, जैसे कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप उसे बचा रहे हो, पहचान का नहीं है, तो वो एक इंसानियत होता है। कोई रास्ता भटक गया, उसे रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे बताना, वो इंसानियत होता है। जैसे कोई भूखा आ गया घर पे, उसे खाना खिलाना, ये एक मानवता का इंसानियत होता है। जे का मतलब दोस्तों ज़रूरत है। ज़रूरत एक ऐसा चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पे आप हर किसी के पैर भी पकड़ सकते हैं लोग। आज के ज़माने में ये देखा जा रहा है, ज़रूरत अगर किसी को ज़रूरत है तो वो नाक लगने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरत दोस्तों हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे किसी चीज़ को पाना तुम्हारी ज़रूरत है, जैसे हमें ज़रूरत है कि ये चीज़ हमें चाहिए उसके। जैसे कि एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई स्क्रू खोलना है, अगर पेचकस नहीं है, तो हमें लग रहा है ना कि उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसे कहते हैं ज़रूरत। और दोस्तों के का मतलब ख्याल। के का मतलब ख्याल होता है, जैसे कि आप किसी एक ख्याल में खो गए हो, किसी का याद आ रहा है, जैसे आप कहीं कमाने बाहर चले गए हैं, देश से विदेश चले गए हो, ख्याल आ रहा है दोस्तों, याद आ रही है, तो उसे कहते हैं ख्याल। एल का मतलब लम्हे। लम्हे का मतलब दोस्तों एक लम्हा होता है। लम्हा आप लोगों ने बहुत सारे सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा। लम्हे एक ऐसी चीज़ है जो यादों से जुड़ी हुई होती है, उसे लम्हे कहते हैं। और एम का मतलब मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं कोई भी काम,
मेहनत से करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, तो वो काम आपका ज़रूर होके ही रहेगा। उसी को कहते हैं एम का मतलब मेहनत, एन का मतलब नाराज़गी। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, नाराज़ का मतलब किसी से गुस्सा जाना, या आपको वो पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ओ का मतलब दोस्तों उम्मीद। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए दोस्तों। किसी भी चीज़ की उम्मीद है तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने भी उम्मीद किया है कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो बनना है दोस्तों। एक जुनून होता है तो उसे उम्मीद कहते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। पी का मतलब दोस्तों प्यार होता है। तो दोस्तों प्यार एक ऐसा वर्ड है जिससे आप किसी से भी हो सकता है। प्यार अंधा होता है दोस्तों, कब किसी से कब हो जाए कोई पता नहीं दोस्तों। ये प्यार का एक अलग सा एहसास होता है कि दोस्तों ये प्यार ना जात देखता है ना धर्म देखता है, जात पात से कोई मतलब नहीं दोस्तों। प्यार कब किसको हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो दोस्तों प्यार किया है उसे पता होता है कि प्यार की अहमियत क्या होती है, उसे पता होता है। क्यों का मतलब दोस्तों किस्मत। दोस्तों किस्मत भी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके नसीब में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो समझ लो किस्मत का खेल है। तो आदमी दोस्तों कहते ना है कि अरे यार वो मेरे किस्मत में ही नहीं है दोस्तों। तो ऐसा होता है दोस्तों। के का मतलब किस्मत। जैसे कोई किसी भी चीज़ को पाना, अगर वो ना मिले तो ये कहते हैं कि यार किस्मत मेरी ठीक नहीं है दोस्तों, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। तो के का मतलब दोस्तों किस्मत होता है। आर का मतलब रिश्ता, रिश्ते। दोस्तों रिश्ते एक ऐसा अटूट बंधन है, जब रिश्ते में कोई बंध जाता है ना दोस्तों तो वो एक रिश्ता होता है तो कभी नहीं छूटता। रिश्ता चाहे किसी का भी रिश्ता हो, रिश्ता जैसे जुड़ जाता है, जैसे शादी का रिश्ता जुड़ जाता है तो आपस में जुड़ने से लोग एक फैमिली दूसरे फैमिली से रिश्तेदार हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं रिश्ता। इसका मतलब दोस्तों समझौता। समझौता एक ऐसी चीज़ है जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई को बचाना समझौता कहलाता है। समझौता और जिम्मेदारी एक ऐसा सिचुएशन होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो समझौता के हिसाब से ही बना है वकालत, कोर्ट वोट या कोर्ट कचहरी। तो जज भी समझौता ही कराता है ताकि लड़ाई ना हो दोस्तों। टी का मतलब होता है तमन्ना। तमन्ना भी एक ऐसी किसी चीज़ को। टू का मतलब दोस्तों उम्मीद, किसी चीज़ को पाने की चाहत या उम्मीद, किसी चीज़ को पाना, उम्मीद। या जैसे दोस्तों हमें ये पता है कि हमें ये काम करना है, एक उम्मीद होता है कि काम कर लेंगे दोस्तों। यू का मतलब उम्मीद होता है, उसी को उम्मीद कहते हैं दोस्तों। वी का मतलब भावना। भावना एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, भावना आप किसी के प्रति एक भावना होना, इसी को भावना कहते हैं। वी का मतलब दोस्तों भावना। डब्ल्यू का मतलब वादा। वादा का मतलब क्या है? वादा एक ऐसा चीज़ है किसी को वादा करना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं या किसी को हम बुलाया है, बोला है कि इस जगह आपको रुकना है, इसी जगह आना है, तो एक वादा होता है। तो दोस्तों वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। किसी से भी वादा किया तो वादा निभाना चाहिए। एक्स का मतलब दोस्तों इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका एक इम्प्रेशन होना चाहिए ताकि उसे अगले वाले को बंदे को भी लगे कि हाँ यार ये बंदा टैलेंटेड है। देखने में एक इम्प्रेशन होता है, तो उसी को दोस्तों इम्प्रेशन कहते हैं। वाई का मतलब दोस्तों याद होता है। किसी को याद आ रहा है या किसी चीज़ को याद करना, ना पाना। तो दोस्तों याद मतलब याद भी एक ऐसी चीज़ है जैसे हम कोई खो गया हो, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, उसकी याद आ रही है। तो वाई का मतलब दोस्तों याद। और दोस्तों इन सब को मिलाकर सबसे लास्ट में आता है जेड। जेड का मतलब दोस्तों ज़िंदगी। जहाँ से दोस्तों ज़िंदगी शुरू होती है वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो जेड का मतलब ज़िंदगी। ज़िंदगी भी एक ऐसी चीज़ होती है, किसी चीज़ को ज़िंदगी देना। जैसे किसी भी छोटे बच्चे को या पंछी को बचाना, उनको नई ज़िंदगी देना, या डॉक्टर ही मरीज़ को नई ज़िंदगी देता तो उसे कहते हैं ज़िंदगी।
तो दोस्तों मैंने ए से लेकर जेड तक सभी वर्ड को बता दिया है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम कल एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय दोस्तों।